जैसे ही भानु जी बाजार जाने के लिए थैला उठाने लगे, पीछे से उनकी बहू मीना बोली, अरे बाबूजी, आपकी बीपी की दवा खत्म हो गई है, लेते आइएगा। भानु जी ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर सहमति जताई और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मीना अपनी 8 साल की बेटी पीहू को पढ़ाने बैठ गई। वो चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। भले ही मीना खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। कुछ ही साल पहले मीना की जिंदगी ने अचानक करवट ली थी। उसके पति महेश जो ऑटो चलाकर घर का खर्चा चलाते थे, एक रात सोने गए तो फिर सुबह उठे ही नहीं। यह हादसा मीना की दुनिया उजाड़ गया। उस समय उसे लगता जैसे जीवन थम गया हो, लेकिन जब उसने महसूस किया, पीहू का चेहरा देखा, तो आंसू पोंछकर हिम्मत से खड़ी हो गई। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। ऊपर से बूढ़े ससुर भानु जी भी अब पूरी तरह से उसी पर निर्भर थे। मीना जानती थी कि अब उसे ही अपने पति की अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। उसने तय कर लिया था कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी। मायके में भी उसके पास केवल भाई भाभी थे और मीना नहीं चाहती थी कि वह वहां जाकर उन पर बोझ बने। इसी वजह से उसने ससुराल में ही रहकर अपनी बेटी और ससुर का सहारा बनने का रास्ता चुना। महेश के गुजर जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे और पैसों की कमी खलने लगी थी। एक दिन मीना ने हिम्मत करके अपने ससुर जी से दबी जुबान में कहा, बाबूजी, महेश जी ने मुझे ऑटो चलाना सिखा दिया था, क्या मैं उनका ऑटो चलाकर घर का खर्चे में थोड़ा योगदान दे सकती हूँ? ये सुनते ही भानु जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से भरे स्वर में कहा, मीना, मेरी पेंशन आती है ना, हम रूखी सूखी खाकर ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे घर की इज्जत इस तरह सड़कों पर ऑटो चलाते हुए नहीं मिटेगी। हमारी बहू सड़क पर ऑटो चलाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भानु जी की ये बात सुनकर मीना का दिल टूट गया। वह गहरी उदासी में डूब गई। लेकिन सच ये था कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ससुर जी की दवाइयों का खर्चा, बेटी की पढ़ाई का खर्चा, कुछ भी ठीक से संभल नहीं पा रहा था। आखिरकार मीना ने ठान लिया कि वो ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे घर में कुछ पैसे भी आएंगे और बाबूजी को बुरा भी ना लगे। मीना अपने ससुर का पूरा ध्यान रखती थी। भानु जी को बीपी की समस्या थी, इसीलिए वो उन्हें रोज रात को समय पर दवाई देना नहीं भूलती थी। उनकी देखभाल इस तरह करती थी कि कभी कभी भानु जी भी भावुक होकर कहते, बेटे के गुजर जाने के बाद बहू ही मेरे लिए बेटा बन गई है। एक सुबह जब मीना सोकर उठी तो उसकी बेटी पीहू मासूमियत से बोली, मम्मी, आज मुझे टिफिन में आलू के पराठे खाने हैं। मीना ने बेटी की मासूम फरमाइश सुनकर थके हुए स्वर में कहा, आज नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और कमजोरी भी महसूस हो रही है। आज मैं तेरे लिए पोहे बना देती हूँ। माँ की परेशानी को देखते हुए पीहू बिना जिद किए सिर हिला दिया। वहीं पास में बैठे भानु जी अखबार पढ़ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में वो नोटिस कर रहे थे कि उनकी बहू हर सुबह थकान और बदन दर्द की शिकायत करती है। उन्हें आश्चर्य होता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो बहू रात को उन्हें दवा देने के बाद कहती थी, दिन ब दिन वो कमजोर और सूखी लगने लगती है। और फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने घर का सन्नाटा तोड़ दिया। मीना रोज की तरह तड़क के उठकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ, नन्ही सी पीहू अपनी माँ को बेहोश होते देख जोर जोर से चीखने और रोने लगी। उसकी कतार आवाज सुनकर भानु जी का दिल दहल उठा। वे घबराकर तुरंत उठे और मीना के पास भागकर पहुंचे। भीतर से घबराया हुआ भानु जी भागते हुए बाहर आए और आनन फानन में बेहोश बहू को उठाकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर स्वर में कहा, देखिए, आपकी बहू बहुत कमजोर हो चुकी है। ठीक से नींद न लेने और पर्याप्त आराम न करने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। आप लोग इनके खाने पीने और आराम का पूरा ध्यान रखिए, जल्दी ही ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर भानु जी चौंक गए। उनके मन में सवाल उठने लगा, आखिर मेरी बहू नींद क्यों नहीं ले पा रही है? ऐसा क्या कर रही है? ये दिन ब दिन कमजोर होती जा रही। उन्होंने उस समय मीना से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद से वो चुपचाप उस पर नजर रखने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने देखा कि दोपहर के समय मीना चुपचाप घर से निकल रही थी। जिज्ञासा से भरे भानु जी उसके पीछे पीछे चल दिए। मीना एक दूसरे मोहल्ले की गली में जाकर एक घर के भीतर दाखिल हुई। भानु जी दूर खड़ी ये सब देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद मीना वहां से बाहर आई, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। भानु जी के मन में कौतूहल और गहरा हो गया। ये बहू आखिर क्या कर रही है? ये थैले में क्या
लाती ले जाती है। तुरंत उन्होंने सीधे सीधे उससे पूछना उचित नहीं समझा। वह मन ही मन ठान लिया कि वो धीरे धीरे सच का पता जरूर लगाएंगे। भानुजी चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बहू घर लौटकर सीधा अपने कमरे में गई और बड़ा झोला अलमारी में ऊपर छुपा दिया। भानुजी उलझन में थे। अब बहू के कमरे में ऐसे ही जाकर तो देख नहीं सकता। आखिर ये झोले में क्या रख रही है? उनके मन में क्या चल रहा था? उस दिन उन्होंने ठान लिया कि अब बहू पर कड़ी नजर रखनी ही होगी। रोज की तरह उस रात भी मीना ने ससुर जी को खाना खिलाया, दूध दिया और दवाई देकर अपने कमरे में चली गई। मगर उस बार उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। भानुजी बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। आमतौर पर उन्हें गहरी नींद आ जाया करती थी। नींद तो उनकी सबसे प्रिय थी, लेकिन आज बेचैनी उन्हें भीतर से कुरेद रही थी। आखिर बहू मुझसे क्या छुपा रही है? वह झोले में क्या लाती है? हर रात कमरे का दरवाजा बंद करके क्या करती है? उनके मन में तरह तरह के शक पनपने लगे। उन्हें डर सताने लगा कि बहू कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रही है। बेचैनी के मारे वह आंगन में जाकर चहलकदमी करने लगे, लेकिन आधी रात बीतने के बाद बहू के कमरे की बत्ती जली हुई थी। भानुजी से रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से कदम बढ़ाते हुए बहू के कमरे की खिड़की से भीतर झांका। अंदर से हल्की आहट आ रही थी। भानुजी की धड़कन तेज हो गई। ये बहू आधी रात को क्या कर रही है? अंदर का दृश्य देखकर भानुजी स्तब्ध रह गए। उनकी बहू बिना फर्श पर बैठी, सामने ढेर सारी पेन की डिब्बियां रखी हुई थी। वह पेन में अलग अलग हिस्सों को जोड़कर उन्हें असेंबल कर रही थी। बगल में ही कई इलेक्ट्रॉनिक स्विच पड़े थे। पेन का काम पूरा करने के बाद वह स्विच में स्क्रू कसने लगी। यह देखकर भानुजी का दिल पिघल गया। उनकी आंखों में नमी भर आई। हे भगवान, मेरी बहू रात भर जगकर इतना कठिन काम करती है सिर्फ इसलिए कि घर में थोड़े पैसे आ जाए, और मैं अब तक गलत समझ रहा था। उनके मन में कसक उठी। काश मेरी पेंशन थोड़ी और होती तो बहू को इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसने कितने रुपए मिलते होंगे। भानुजी के आंसू अपने आप टपकने लगे। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट गए और बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिल में बेचैनी भरा हुआ था। वो गहरे असमंथन में डूब गए थे। मैंने बहू को ऑटो चलाने से मना कर दिया, पर घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उसने अपने दम पर दूसरा रास्ता खोज लिया। वह दिन रात हमारी चिंता में लगी रहती है, मगर इतनी मेहनत बोझ में बहू को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? बेटे को तो खो चुका हूँ। बहू और नतनी ही मेरी दुनिया है। भानुजी की रुलाई फूट पड़ी। आत्मगलीन से उनका मन भर गया। उन्हें लगता जैसे वे अपने परिवार का बोझ ठीक से नहीं उठा पा रहे। अगली सुबह जब मीना नींद से उठी तो उसने देखा कि चाय नाश्ता पहले से तैयार हो चुका था। ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि ऐसा तो उसके ससुर जी पहले कभी नहीं किया था। मीना के आते ही भानुजी बोले, बहू पहले चाय पी लो और फिर मेरे कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मीना को अजीब सी बेचैनी हुई। आखिर बाबूजी मुझसे क्या कहना चाहते? उसने सोचा। जल्दी जल्दी चाय पीकर वह उनके कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि भानुजी की आंखें भरी हुई थी, गला रूंधा हुआ था। वो धीमे स्वर में बोले, बहू मुझे तुम्हारा राज पता चल गया। घर का खर्चा संभालने के लिए तुम रात भर कितना कठिन काम करती हो, यह अब मैं जान चुका हूँ। इसी वजह से तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो ना। ये सुनकर मीना सपका गई। उसका चेहरा झुक गया और उसने अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर मरोड़ना शुरू कर दिया। भानुजी ने भारी आवाज में आगे कहा, मैंने अपनी जिद और घर की इज्जत की दुहाई देकर तुम्हें ऑटो चलाने से मना कर दिया और तुमने बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरा रास्ता खोज लिया। बहू तुम दिन भर घर के काम करने में लगी रहती हो और रात को भी चैन की नींद नहीं ले पाती हो। तुम्हारा हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। भानुजी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। भानुजी ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा कैसे चलेगा बहू? मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। सबसे पहले अपना परिवार है और परिवार की मूलभूत जरूरतें ही सबसे बड़ी इज्जत होती हैं। इज्जत के नाम पर हम अपने ही परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मेरी पेंशन से घर का खर्च मुश्किल से चलता है। आगे पीहू का भविष्य भी तो देखना, इसीलिए आज मैं तुम्हें ऑटो चलाने की अनुमति देता हूँ। अगर मेरी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी भी ताकत होती तो मैं खुद कुछ काम कर लेता। ये सुनते ही मीना की आंखें खुशी से छलक पड़ी। वह भावुक होकर ससुर जी के पैर छूते हुए बोली, बाबूजी बस आपका आशीर्वाद साथ रहे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा हुआ कि
महेश जी ने समय रहते मुझे ऑटो चलाना सिखा दिया था। आज उनकी गैर मौजूदगी से कम मैं इस लायक तो हूँ कि ऑटो चलाकर अपने परिवार का सहारा बन सकूं। भानु जी ने गर्व से बहू की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर तय रहा। घर और पीहू की जिम्मेदारी मेरी, और काम से लौटकर आने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। तुम्हारा स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना घर का खर्च। मीना का मन खुशी से झूम उठा, देर से ही सही, लेकिन आज बाबूजी उसकी बात समझ पाए। अब उसे यकीन हो गया कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ने से कोई उसे नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यदि घर चलाने के लिए मीना ने ऑटो चलाने का निर्णय लिया तो क्या ये सही था या गलत? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।